हाय, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम जानेंगे कॉलेजियम सिस्टम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में। क्या अंतर है इसमें, किस प्रकार ये स्ट्रक्चर काम करते हैं आपस में, क्यों इतना चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्यों भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चिंता व्यक्त की है और क्यों हमारे कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम में बहुत सारी खामियां गिनाई हैं। जी हाँ, आपको पता ही होगा जजों की नियुक्ति और प्रमोशन और इनके तबादले एक कॉलेजियम सिस्टम से होते थे। कॉलेजियम सिस्टम में क्या प्रणाली थी, हमारे संविधान में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है। हमारे भारत के राष्ट्रपति जजों को नियुक्त कर सकते हैं, पर उसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के परामर्श पर, परामर्श शब्द यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद 1992 से 93 से एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया, जिसमें ये कॉलेजियम सिस्टम का स्ट्रक्चर ये था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते थे और 2 वरिष्ठतम जज होते थे, यानी कि 3 लोगों का पैनल होता था और वो जजों को, राष्ट्रपति को एक परामर्श करता था नियुक्त करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए या प्रमोशन करने के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति हमारे उनको अपना डिसीजन लेते थे। उसके बाद 1998 में इस पैनल को और बढ़ा दिया गया। जो जज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज थे वो 2 से 4 कर दिए गए। उसके बाद वो पैनल अभी तक काम कर रहा है। वर्तमान में उस पैनल के आधार पर ही जजों की नियुक्ति और प्रमोशन और ट्रांसफर होते हैं भारत में। पर हमारी गवर्नमेंट 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके आई, जिसमें भी जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर और इन लोगों के प्रमोशन के बारे में कहा गया। पर कुछ समय बाद ही इस कानून को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया इस कानून को? इसमें इसका स्ट्रक्चर ये था कि जो पहले 4 जज होते थे, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी के 2 जज वरिष्ठतम जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद एक हमारे कानून मंत्री होंगे और बाकी के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनको अपने जो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग में नियुक्ति का प्रावधान किया गया उन लोगों को कि वो लोग कौन कौन होंगे और कैसे कैसे चुन के आएंगे, उनको लेकर ये स्ट्रक्चर बनेगा। वो सजेस्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि कई बार कॉलेजियम सिस्टम पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कॉलेजियम सिस्टम अच्छा है या न्यायिक नियुक्ति आयोग सिस्टम अच्छा है। अभी वर्तमान में 2015, 1 साल बाद ही 14 में आने के बाद न्यायिक नियुक्ति आयोग को 2015 में संवैधानिक आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अब हम आपको बता दें, प्रेजेंट में जो नियुक्ति होती हैं पुरानी कानून यानी कि कॉलेजियम सिस्टम से ही होती हैं। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा कॉलेजियम सिस्टम अच्छा है या फिर न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा जजों की नियुक्ति करने वाली प्रणाली अच्छी है।